मामला मेरा है कि मैं गढ़वा के दीपुआ मोहल्ला में गढ़वागढ़ के भूतपूर्व जमींदार के वंशज कुमार रणविजय सिंह देव से सन 2006 एवं 7 में पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से खाता नंबर 12, प्लॉट नंबर 3, 4 एवं अन्य प्लॉट मिलाकर जमीन पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से प्राप्त किया हूँ। जिस समय मैं ज़मीन प्राप्त किया हूँ तब से ज़मीन मेरे दखल कब्जे में है और ज़मीन खाली थी, लेकिन इसके बाद से कुछ लोग फर्जी पेपर बनाकर मेरी ज़मीन को अंचल से मिल करके पूर्व के अंचल अधिकारी कर्मचारी सीआई के माध्यम से अवैध पेपर बनाकर और जबरन मेरे भूमि को दखल कब्जा कर रहे हैं। और जब भी मैं जाता हूँ मना करता हूँ तो लोग मारपीट करने पर, खून खराबा करने पर उतारू हो जाते हैं। क्योंकि ये लोग क्रिमिनल को घर में रहकर, साथ में रहकर राइफल पिस्टल के साथ दिन में रात में लगातार मेरा ज़मीन में जबरन कब्जा कर रहे हैं। कई बार मैं इसके संबंध में थाना प्रभारी को लिख करके दिया, एसपी को लिख के दिया, डीआईजी को लिख करके दिया। उस हिसाब से प्रशासन पर चूंकि मेरी पूरी आस्था है, कानून पर मेरी पूरी आस्था है, चूंकि मैं सोशल वर्कर हूँ, समाज सेवा करता हूँ, हम कानून पर भरोसा रखते हैं। झगड़ा झंझट तो ये सब अपराधी करते हैं और ये सब अपराधी का ग्रुप जो बना करके मेरी ज़मीन को जबरन कब्जा कर रहे हैं। करके सिर्फ आ गया और लोग से कागज़ मांगा, लेकिन वो निर्माण कर रहा है उस पर रोक उन्होंने नहीं लगाया। इसके बाद उनके द्वारा जो है 163 का रिपोर्ट थाना प्रभारी को दिया गया। मैं फिर काम जब बंद नहीं हुआ तो मैं एसपी महोदय से मुलाकात किया, मैं उनको ही पिटीशन दिया। उन्होंने थाना प्रभारी को फ़ोन करके बताया कि मामला विवादित है, इसलिए फिलहाल काम को बंद करा दीजिए, है ना, और आगे फिर जो होगा होगा। लेकिन पुलिस के द्वारा, गढ़वा थाना के द्वारा अभी तक रोक नहीं लगी। फिर मैं पुनः संपर्क किया। इसके लिए माननीय विधायक हमारे सत्येंद्र तिवारी जी ने भी थाना प्रभारी को 2 बार फ़ोन किए कि विवाद का मामला है, मारपीट हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा, इससे पहले काम बंद कराइए और बाकी कानून जो प्रक्रिया है वो होता रहेगा ना, लेकिन फिलहाल काम को रोक लगाइए। इसके बावजूद भी गढ़वा थाना के तरफ से रोक नहीं लगा। और जब मैं थाना प्रभारी से संपर्क किया तो बोलते हैं कि हम वहाँ धर के बैठे नहीं रहेंगे ना। नतीजा है कि जब थाना प्रभारी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो क्षेत्र में मारपीट, खून खराबा हो जाएगा, अपराध बढ़ेगा, क्राइम होंगे। तो हम लोग चूँकि लीडरशिप करते हैं, समाज सेवा करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और कानून का हम लोग भरोसा रखते हैं कानून पर, कानून के द्वारा जो भी होगा होगा। लेकिन अभी तक कोई उस पर पॉजिटिव कार्रवाई नहीं हुई और स्थिति इतना गंभीर बना हुआ है कि कभी भी हम ज़मीन पर जाएंगे तो मारपीट, खून खराबा होना तय है। मैं मजबूरन अंत में मैं उस ज़मीन को मैं कुछ लोगों के साथ बेच दिया। मैं एग्रीमेंट कर दिया हूँ, उसमें अमानत खान जी हैं, अजय पाल जी हैं, नौसर खान जी हैं, ये सभी लोगों को मैं दे दिया। अब ये इन लोग के जिम्मे है और मैं इसके लिए पुनः मैं संपर्क किया एसपी साहब से। उन्होंने दोबारा भी फ़ोन किया थाना प्रभारी को, लेकिन इसके बाद भी काम अभी तक बंद नहीं हुआ है। मैं इसी को लेकर के मैं डीआईजी साहब से डालते जाके मुलाकात किया था। उन्होंने 1 मिनट के अंदर तुरंत जो है से मेरे कागज़ को मोबाइल में लिए व्हाट्सएप किए थाना प्रभारी गढ़वा को, और उन्होंने कहा कि तत्काल उसमें काम को बंद कराइए और बाकी जो होता रहेगा। इस संबंध में मैं माननीय एमपी बीडी राम साहब को भी बताया, उनको भी मैं व्हाट्सएप किया कि देखिए अपराधी लोग कैसे जो है काला गमछा बांध करके उसके घर में रह करके वो जबरन ही कर रहे हैं। हमारे बच्चे लोग भी गए थे, ये लोग मार पीट करने पर उतारे हो जा रहे हैं और ये लोग गोली बंदूक घर में रह करके और वहाँ पर मार मर्डर करने पर उतारू हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करूँगा कि इस तरह के अगर घटना घट रही है जमीन विवाद को लेकर के तो इस पर तत्काल रोक लगाने की कार्रवाई की जाए और बाकी कानून जो है न्यायालय जो करेगा उस पर हम पूरा भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं। इसके लिए हमारे अनुमंडल पदाधिकारी ने थाना को भी एक चिट्ठी भेजा था कि इस पर रोक लगाई जाए और कार्रवाई की जाए।
और साथ ही अंचल अधिकारी गढ़वा को दिया गया है। अंचल अधिकारी से मैंने संपर्क किया, उन्होंने कहा कि आपके संबंध में, इस संबंध में रिपोर्ट जाएगा, ना कार्रवाई होगी, ना हम लोग को अपने स्तर से इसमें काम हम लोग करना है, जो हम लोग को करना है हम लोग काम करेंगे, इसके लिए चिंता नहीं करना है। लेकिन रह गई बात घटनास्थल पर, तो घटनास्थल पर जहाँ जमीन में विवाद चल रहा है, अगर काम करेगा वो, तो मजबूरन हमको भी वहाँ पर जाना पड़ेगा, और जाएंगे तो किसी तरह की घटना घट सकती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस तरह की अप्रिय घटना नहीं हो, शहर में शांति बनाए रखें लोग, और नियम कानून का पालन हो, और ताकि आम जनता का न्याय मिले। चूंकि जब मैं रामजी पासवान, उपाध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड प्रदेश सह पूर्व सदस्य खाद्य आपूर्ति मंत्रालय भारत सरकार, रेलवे बोर्ड का मेंबर, कलकत्ता जोन टेलीफोन विभाग का मेंबर, ऑल पलामू प्रमंडल कोयला विभाग का मेंबर, जब मैं जैसा ऐसा व्यक्ति जो आज परेशान है, तो आम जनता का क्या स्थिति हो सकता है। प्रशासन जब हमारे मामले में दखल नहीं दे करके नियम संगत कार्रवाई नहीं कर पा रही है, तो आज गढ़वा जिले में जो निरीह लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, गरीब जनता है, वो तो थाना और ब्लॉक और एसडीओ सीओ दौड़ते दौड़ते परेशान हो। साथ अगर न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे महसूस कर रहे हैं कि आम जनता के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं यहाँ के माननीय विधायक सत्यनारायण तिवारी जी से, माननीय यहाँ के हमारे एमपी साहब से, और हमारे माननीय उपायुक्त महोदय, माननीय हमारे यहाँ के एसपी महोदय और डीएसपी साहब, अनुमंडल अधिकारी, अंचल अधिकारी से मैं निवेदन करूंगा कि तत्काल इसको संज्ञान में लिया जाए, और इस तरह से हो रहे अनर्थ और अन्याय के विरुद्ध आम जनता को न्याय दिलाने का कार्रवाई की जाए, ताकि जनता का विश्वास प्रशासन पर टिका रहे।